संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की संसद का प्रतिनिधिमंडल और फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधियों की हुई एक अनोखी मुलाकात। भारतीय संसद टीम इन दिनों न्यूयॉर्क पहुंची हुई है। 12 सदस्यों का ये डेलीगेशन अब भारत की आवाज ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल में उठा रहा है। इस दल में वरिष्ठ सांसद श्री विवेक तनखा और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सहित 12 सदस्य शामिल हैं। इस मुलाकात में यूएन में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि जेरोम बोनाफोंट से अनौपचारिक लेकिन अहम बातचीत हुई। विषय था वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार। यूएन में अपने वक्तव्य के दौरान विवेक तनखा जी ने जोर देकर कहा कि रूल ऑफ लॉ भारत की नीतियों की नींव है और न्याय, जवाबदेही और शांति भारत की पहचान है। विवेक तनखा जी ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भी न्याय और सुशासन के मूल सिद्धांत हैं जो वैश्विक शांति को टिकाए रखते हैं। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत ने 2024 में अपने कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सुधारों का उद्देश्य है न्याय को और अधिक पारदर्शी, जन केंद्रित और आधुनिक बनाना। उन्होंने कहा कि भारत अब साइबर अपराध, ड्रोन के दुरुपयोग और वर्चुअल करेंसी जैसे नए खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। इसके लिए कानून और तकनीकी दोनों को अपडेट किया जा रहा है। तनखा जी ने जोर देकर कहा कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षीय सहयोग ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को समान रूप से लागू किया जाता है, तभी देशों के बीच विश्वास बनता है। भारत ने यह भी स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब पुराना हो चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना उस दौर की है जो अब बीत चुका है, इसलिए अब व्यापक सुधार की जरूरत है। तनखा जी ने कहा कि यूएन को 21वीं सदी की सच्चाइयों के अनुसार खुद को बदलना होगा। भारत का संदेश साफ था, रूल ऑफ लॉ केवल एक कानूनी अवधारणा नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की आत्मा है। अब दुनिया में संस्थाएं पारदर्शी और जवाबदेही होंगी, तभी सच्ची वैश्विक शांति संभव होगी। फ्रांस और भारत दोनों ही संयुक्त राष्ट्र में मिलकर काम करना चाहते हैं, चाहे बात क्लाइमेट पॉलिसी की हो या ग्लोबल सिक्योरिटी की। यूएन में भारत के सांसदों की मौजूदगी सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी की एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या भारत का ये कदम कूटनीतिक ताकत बढ़ाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।